हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड प्रिपरेशन में। आज हम सब एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे कि पिता की संपत्ति पर बेटी का कितना अधिकार। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है, इसी के विषय पर हम चर्चा करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों को भी पिता का वंश बढ़ाने वाली संतति बताया है। पहले सिर्फ बेटे भतीजों को ही वंश बढ़ाने वाला माना जाता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अब स्पष्ट किया है, पुत्र नहीं तो पुत्री को ही संपत्ति मिलेगी। यह भी कहा, पिता खुद की अर्जित संपत्ति पर भी बेटी का ही हक होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में कहा है कि अगर हिंदू पुरुष की बिना विल की मौत हो जाए तो उसकी बेटियों को पिता की खुद की अर्जित संपत्ति और अन्य संपत्ति पाने की हकदार होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बेटी को अन्य सदस्यों की अपेक्षा ज़्यादा वरीयता मिलेगी। वसीयत हो या नहीं, बेटा नहीं तो बेटी ही होगी हकदार। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने ताज़ा आदेश में एक और स्थिति स्पष्ट की है। जस्टिस कृष्ण मुरारी के बेंच ने अपने 51 पन्ने के आदेश में इस सवाल का भी जवाब दिया है कि अगर पिता बिना वसीयतनामे के मर जाए तो संपत्ति की उत्तराधिकारी बेटी अपने आप हो जाएगी। फिर उत्तरजीविता की अवधारणा के तहत उसके चचेरे भाई को यह अधिकार प्राप्त नहीं होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले में पिता की खुद की अर्जित संपत्ति इकलौती बेटी को ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ विरासता या उत्तराधिकार का कानून लागू होगा, न कि उत्तरजीविता का। भले ही पिता संयुक्त परिवार में रहे हों और उनके मरने से पहले कोई वसीयतनामा नहीं बनाया हो। हिंदू महिला की मृत्यु पर संपत्ति के बंटवारे का फार्मूला क्या है, चलिए हम समझते हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी महिला के लिए संपत्ति का अधिकार उसकी जिंदगी तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता। अगर उसने अपनी जिंदगी में वसीयतनामा बना दिया तो उसकी मृत्यु के बाद वसीयतनामे के आधार पर उसकी संपत्ति का उत्तराधिकार सौंपा जाएगा। यानी उसने वसीयतनामे में जिस हिस्से में अपनी संपत्ति देने की इच्छा जताई हो उसके बीच उसी के हिसाब से संपत्ति का बंटवारा होगा। अगर महिला बिना वसीयतनामे के मर जाती है तो उसके माता पिता के प्राप्त संपत्ति उसके माता पिता के उत्तराधिकारियों के पास चली जाएगी और पति या ससुर से प्राप्त संपत्ति पति के उत्तराधिकारियों के पास चली जाएगी। सहभागिता का कानून क्या है, पहले ये समझते हैं। हिंदू संयुक्त परिवार में संपत्ति के सहभागिता का अधिकार का मतलब यह होता है किसी पुरुष की मृत्यु होने पर उसकी विधवा बेटी को उसकी संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलेगा। मृतक की संपत्ति पर सिर्फ पुत्रों का अधिकार होगा। अगर मृतक का कोई पुत्र नहीं है तो फिर उसके भाई के पुत्रों को यह अधिकार होगा। उत्तरजीविता क्या है, यह समझते हैं। इसी मिताक्षर कानून में उत्तरजीविता की अवधारणा का उल्लेख किया गया है, जो कहता है कि वारिस वही जो वंश बढ़ाए, यानी पुरुष का वारिस पुरुष ही होगा, क्योंकि बेटियां विवाह के बाद दूसरे के यहाँ चली जाती हैं। ऐसे में पिता की संपत्ति पर सिर्फ पुत्रों का ही अधिकार हो सकता है, पुत्रियों का नहीं। अब आया हमारा उत्तराधिकार, इनहेरिटेंस। उत्तराधिकार का मतलब पिता की संतानों से होता है, चाहे वह पुत्र हो या पुत्रियां। वर्ष 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून में संशोधन करके इसी अवधारणा को लागू किया गया था कि पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति के बंटवारे में उत्तरजीविता नहीं बल्कि उत्तराधिकार की अवधारणा के तहत बेटे बेटियों को बराबर हक मिलेगा। अगस्त 2020 के आदेश से ताज़ा फैसला अलग कैसे, चलिए हम यह जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2020 में आदेश पारित किया था कि पिता, दादा और परदादा की संपत्ति में बेटियों को भी बेटों के बराबर ही उत्तराधिकार का अधिकार होगा।
कोर्ट ने तब के आदेश में इस कानून को 1956 से वैध कर दिया था, जब हिंदू पर्सनल लॉ अस्तित्व में आया था। लेकिन ताज़ा मामले में इस समयावधि 1956 से भी पीछे कर दिया है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।